हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? काफ़ी उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है मानव जीवन और शरीर दुर्लभ है। मानव जीवन और शरीर दुर्लभ है। दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो कहानी छोड़कर आप मत जाइएगा। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी है एक राजा की। एक बार की बात है, एक दयालु राजा ने एक लोहार की दुर्दशा को देखकर उसे एक चंदन का बगीचा उसे दान में दे देता है। लेकिन उस लोहार को चंदन के पेड़ों की कीमत का कोई ज्ञान नहीं था। उसकी स्थिति इतनी डाउन थी कि राजा दया के मारे सोचा कि चलो इसे एक चंदन का बगीचा दे देते हैं और उससे इसकी स्थिति बदल जाएगी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? उस लोहार को चंदन की पेड़ों की कीमत का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन वो ये जानता था कि लकड़ी की तुलना में उसके कोयले थोड़े महंगे बिकते हैं। इसलिए उसने पेड़ों को काटा और उन्हें कोयले के रूप में बदलकर बेच दिया। जब वह बेचना स्टार्ट किया, धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठा किया, पैसा पा रहा था, खर्च कर रहा था, कोयला बना रहा था, पेड़ काट रहा था। धीरे धीरे पूरा बगीचा खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद राजा उस लोहार के घर के पास से ही गुजर रहा था। राजा ने सोचा कि लोहार अब बहुत अमीर हो गया होगा, उसे मिलकर उसका हाल चाल पूछता हूँ। जब इधर मैं आ ही गया हूँ तो थोड़ा उसका हाल चाल ले लूं। लेकिन वास्तव में देखने पर मालूम नहीं हुआ कि लोहार की हालत पहले जैसी ही है। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा हैरान हो गया, सोचने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है? राजा साहब लोहार को बुलाए और पूछा, और क्या हालचाल है? लोहार ने कहा, राजा साहब सब ठीक है। अरे तूने बगीचे का क्या किया? न उसमें पेड़ है न लकड़ी है, और तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसी रह गई। तब लोहार ने कहा, राजा साहब, मैं उससे लकड़ी का काट काट कर उसे कोयला बना बना कर बेचा हूँ। पूरी कहानी बताने के बाद कितना पैसा मिला, मैं क्या किया, कैसे जिंदगी काट रहा हूँ, सब कुछ राजा को जब पता चला तो राजा साहब लोहार की उस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। वो लोहार की अज्ञानता से दुख हुआ राजा साहब को। राजा साहब सोचे, महामूर्ख है ये। फिर राजा साहब ने लोहार से पूछा, क्या तुम्हारे पास उस पेड़ों का कोई एक हिस्सा बचा है? तब लोहार ने कहा, नहीं,
थोड़ी देर बाद सोचते सोचते लोहार ने कहा, राजा साहब, जो मेरे पास कुल्हाड़ी है ना, उसमें उसका एक बेट लगाया हूं। राजा साहब कहे, ठीक है, लाओ। राजा साहब ने उसे लेकर उसको फिर वापस दे दिए और राजा ने उस चंदन की लकड़ी को लेकर लोहार को एक चंदन के व्यापारी के पास भेजा। लोहार को उस एक छोटे से टुकड़े के लिए बहुत सारा पैसा मिला। लोहार को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बहुत रोने लगा। वहां पे वो समझ ही नहीं पा रहा था। बाद में उसे पता चला। उसने राजा से फिर से एक बगीचे मांगने की विनती करने लगा और रोने लगा कि राजा साहब, कृपा करके एक बार मुझे थोड़ा सा बगीचा का हिस्सा दे दीजिए। मैं नहीं जानता था। वहीं पे राजा साहब के पैरों पर गिरकर वह गिड़गिड़ाने लगा और विनती करने लगा, राजा साहब बोले, ऐसा तोहफा बार बार नहीं मिलता है। ये बात कहकर राजा उसे मना कर दिया। दोस्तों, अब इस कहानी को हम अपने जिंदगी के साथ जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी उस लोहार की तरह है। हमें अपने जीवन का महत्व जीवन के अंतिम श्वासों में ही समझ आता है। जब हम समझते हैं तब हम कहते हैं, हे भगवान, मुझे थोड़ा और समय दे दो। लेकिन उस समय मिलना असंभव हो जाता है। मानव जीवन अनमोल है। ऐसी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। कहानी से दोस्तों हमको यही सीख मिलती है। इस दुनिया में नंबर एक दुर्बल चीज क्या है? मानव जीवन और मानव शरीर। इस चंदन का मूल्य समझो, वरना उसका कोयला तो होना ही है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। आपने पूरी कहानी सुना, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप जहाँ भी रहिए मुस्कुराते रहिए और दूसरों को हमेशा खुश रखिएगा। थैंक यू। ओके, बाय।